कोऑपरेटिव सोसाइटी में कल शाम को जो आग लगी वो अभी भी जो है बुझाने का अमल जारी है। अरबों रुपए का नुकसान यहाँ ताजरों का हो गया, लाखों रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से कल जो है यहाँ पे पहुँची, लेकिन अभी तक जो है सारा दिन जो है ये वो आग बुझाने का अमल शुरू है। इस वक्त आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी है। इस वक्त जो है मैं आपको बताऊँ कि आग जो लगी वो यहाँ से सामने से लगी, जो फैलती फैलती पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो जितनी भी कोऑपरेटिव मार्केट थी उसकी पूरी जितनी भी दुकानें थी उनको लपेट में ले लिया। जो ताजिर थे उनसे भी बात करेंगे वो क्या कहते हैं इस पूरे जो हादसा हुआ है, ये जो हादसा आग का जो पेश आया है कोऑपरेटिव जो मार्केट के साथ, इसमें पूरी मार्केट जो है वो कपड़े की मार्केट थी। ये जो ताजरों से हमारी ऑफ द रिकॉर्ड जो बात हुई, आग जो शुरू हुई यहाँ से हुई, फिर फैलती 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 पूरी जो कोऑपरेटिव मार्केट थी उसको लपेट में ले लिया। ऊपर जो है वो आग नहीं गई, लेकिन ये फर्स्ट फ्लोर तक गई। उसके बाद जो है ऊपर जो फ्लोर है वहाँ तक आग नहीं गई, लेकिन फर्स्ट फ्लोर तक जो है वो आग लगी। और कोई जो बता रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से या कोई कुछ कह रहा है, लेकिन अभी तक ये मालूम ना हो सका कि ये आग किस वजह से लगी। लेकिन आग ने 15 मिनट में पूरी मार्केट को लपेट में लिया था, लेकिन फैलते फैलते 2 से 4-5 घंटे में ये जो ताजिर हैं वो कह रहे हैं तकरीबन सामान जल चुका था। इस वक्त भी ताजिर जो हैं वो अपना सामान बाहर निकाले हुए हैं। इस तरफ आप देख रहे हैं कि ताजिरों ने अपना सामान जो है रोड पे फेंका हुआ है। हम अंदर चलेंगे, अंदर का मनाजिर भी दिखाएंगे और ताजिरों से भी बात करेंगे। कपड़े जो है वो बड़े बड़े महंगे कपड़े जो है आप देख रहे हैं। उसके बाद ताजिरों के तासुरात क्या हैं। अरबों रुपये का नुकसान तो उनका हो गया, लेकिन इस तरफ जो है वो सामने आपको दिखाऊं कि वहाँ तक जो है आग गई थी। यहाँ से अंदर से फैलते फैलते सामने वहाँ से निकली थी आग, ठीक है, वहाँ से निकली थी। ये बीच में जो अंदर की दुकानें थी वो जल गई थी। सामने आप देख सकते हैं एक बैंक है, उसको भी नुकसान नहीं हुआ। बाहर कुछ दुकानें थी उनको नुकसान नहीं हुआ। आपको अंदर चल के दिखाता हूँ कि अंदर जो मनाजिर थे वो क्या होते, उसके बाद जो है क्या सिचुएशन हुई। देख सकते हैं कि बिल्कुल बिखरा हुआ है नीचे सामान ना। आग जैसे लगी तो पूरा ये तबाह हो गया है। 90% जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का पूरी दुकानें ख़त्म हो गई हैं बिल्कुल। अंदर जो सामान था वो भी बिल्कुल तबाह हो चुका है। ऊपर तारें वगैरह देख सकते हैं, पंखे जो हैं वो देख सकते हैं बिल्कुल गल गए चुके हैं। ये देख ले नीचे जो है वो शीशे पड़े हुए हैं। हम भी थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि एहतियात से जाएं। अंदर जो है वो दुकानदार अपने सामान को देख रहे हैं कि सामान कितना बचा हुआ है। आप देख सकते हैं अंदर जो है वो बिल्कुल लाइट्स है नहीं, बेचारों का कई सामान जो है लाखों करोड़ों अरबों का सामान जो है अंदर जल चुका है। लेकिन वो देख रहे हैं कि किसकी दुकान जल चुकी है और किसकी दुकान अभी भी सामान बचा हुआ है। लेकिन जहाँ पे अंदर जो लग रहा है कि ये पूरा कपड़ा हुआ है, लेकिन हम जो है अंदर खड़े हुए अंदर दिखाते हैं कि सामने की तरफ जो आग फैलती फैलती 90% जो है दुकानों को नुकसान पहुँचा दिया है। क्या कहेंगे सर, ये आपकी शॉप थी इसमें? जी, इसमें हमारी शॉप है। ये तो जल चुकी है, अंधेरा भी है, हमें तो पता भी नहीं चल रहा। करोड़ों रुपए का नुकसान है, करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का नुकसान हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। कोई चीज़ नहीं रही यहाँ, बिल्कुल 1 रुपये का काम नहीं है, कुछ नहीं। आपके सामने सब तबाह, हम लोग बिल्कुल रोड पे आ गए। सर 400 दुकानें नीचे ग्राउंड फ्लोर पे थी जो बिल्कुल जल गई हैं। तकरीबन 200 दुकानें थी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, वो भी तकरीबन जल गई हैं। लेकिन ये समझ से बाहर है हमारी कि 15 मिनट के अंदर पूरी मार्केट में आग फैली है। तो हमारा खदशा यही है ये तकरीबारी हुई है, वरना नॉर्मली जो है वो ऐसा हो नहीं सकता कि इलेक्ट्रिक वालों ने भी जो है 15 मिनट में पूरी मार्केट की लाइट ऑफ कर दी थी। उसके बावजूद पूरी मार्केट में जो है आग फैली है और उसने उसको लपेट में ले लिया। सर मैं यही कहूँगा, ये जो हमारा नुकसान हुआ है अपना प्लीज़ इसका हमें हर्जाना दिया जाए, क्योंकि सारे फुटपाथ पे आ गए हमारे दुकानदार, किसी के पास खाने को नहीं है, कोई हमारी लुमें नहीं चल रही। हुकूमत हमारे साथ तावन करे। 100 अफराद एक दुकान से खा रहे थे मेरे भाई, जिनके बच्चे थे भूखे। अब ये कोरोना से निकले थे, अभी अब थोड़ी कमर सीधी हुई थी, अब फिर वही हालात हमारे हो गए, हम फुटपाथ पे आ गए। समझे मेरे भाई, जो मजदूर हैं, समझे मेहनत कश लोग हैं, सब बेरोजगार हो गए। इसकी मदद की जाए हमारे लिए, समझे सिंध गवर्नमेंट हमारी मदद करे। सुबह से आए हैं कोई? अभी तक कोई भी नहीं आया, हम सुबह से यहीं बैठे हुए हैं। तो आगे क्या लाए अमल होगा ताजिरों? अमल यही है जी, हमारे साथ तावन करे, हम मार्केट दोबारा खोलें, जो जिसने किया उसके खिलाफ कार्रवाई करें। सामने आया है सुबह से? तो दिया, इनको पता होगा। मैं 3 घंटे पहले कोई नहीं आया, कोई बिल्डर नहीं आया। तो अभी देखिए ये लोग जो रोड पे आ गए हैं, तो अगर खुदा ना खास्ता ये हादसा रिपीट होता है तो दोबारा भी तो लोग रोड पे आ सकते हैं। कहने का मकसद ये कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो हमारी इंतजामिया भी आके पूछे तो इतनी सारी लाइट चल कैसे रही है।
कौन सा मतलब कौन इससे पीछे है, कौन जो लोग हैं लॉटरीज हैं जो अपना पैसा खर्च कर रहा है उनका कसूर है, या जो लोग यहाँ की इंतजामिया है उनका कसूर है, जो मैनेजमेंट उनका कसूर है। लोगों से मीटर के नाम पे सालों से पैसे लिए जा रहे हैं लेकिन कोई मीटर नहीं लगा रहा। सही कह रहा हूँ सर? ये हादसा पेश आया तो इसमें पता चला कि किस वजह से पेश आया? ये अभी तक लोग तो बता रहे हैं कि पता नहीं चल सका। आपने किसी से पूछा हो कि किस तरीके से, कहाँ से आग शुरू हुई, कहाँ लगी? वही हमारी अपनी ज़िंदगी में 50 साल या 48 साल हो गए, इसमें हमने ऐसा शॉर्ट सर्किट नहीं देखा कि इतने तबाही हो। ये पहली मरतबा तबाह हुआ, ये हम कुछ नहीं कह सकते किस वजह से हुआ किस वजह से नहीं हुआ। कभी ऐसा हुआ ही नहीं था, सोचा भी नहीं था, पता नहीं क्या हुआ। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ फायर ब्रिगेड का अमला मौजूद है, इनसे पूछते हैं आप किस टाइम पहुँचे जब आग लगी, तो क्या सूरत हाल थी, आप थोड़ा बताएं। नहीं, हम लोग तो सुबह की शिफ्ट में आए, बाकी ये नाइट वाले जब आए थे तो उन्होंने बताया तीसरे दर्जे की आग कहलाती है ये। बाकी अभी जो है हम लोगों ने कंट्रोल में कर ली है, तो ये 70% काबू में, 30% रह गई है, ये उस पर भी कूलिंग का अमल चल रहा है। बाकी ये थोड़ी दुश्वारी आ रही है, दुकानों में थोड़ी सी परेशानी है, तारे वगैरह वायरिंग का मसला है, अंदर घुस नहीं पा रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़े से मामलात हैं। बाकी तो ये बेहतर है। भाई एक दुकान के अंदर करोड़ों रुपए का माल है, ऊपर गोदाम है, उधर माल पड़ा हुआ है। आप अंदर तो देखिए, जल के जब हम पहुंचे तो आग भड़क चुकी थी और आग ने 10 मिनट के अंदर पूरी मार्केट को जला दिया। अब अंदर धुआं, आप अपना माल कैसे निकाल सकते? जो चीज़ आपने फेंकी वो सामने कचरा पड़ा हुआ, आप दुकान के आगे आके देखिए कचरा कितना पड़ा, सब चीज़ें बाहर फेंक नहीं पड़ी। एक दुकानों में करोड़ों करोड़ों का माल है भाई, ऊपर गोदाम है उसमें लाखों रुपए करोड़ों रुपए का माल है। पूरा कपड़ा जो है वो जल के राख हो गया। अब ये पूरे दुकानदार अपने शॉप्स देख रहे हैं कि कहीं कोई सामान बचा हो, लेकिन सामान पूरा ख़त्म हो चुका है। क्या सिंध हुकूमत इसका पूरा जो है अजाला करके देगी? और फायर ब्रिगेड जो है वो वक्त पे नहीं पहुंची थी। दुकान पूरे ख़त्म हो चुके हैं, पूरी शॉप्स ख़त्म हो चुकी हैं। ये दुकानदार खड़े हुए। सर क्या कहेंगे, आपकी कहाँ पे शॉप थी? आग अंदर कितने का नुकसान हुआ है सर आपका? अभी नुकसान हो गया लाखों रुपए का बाहर। दुकान जल चुकी हैं, दुकानें ख़त्म हो चुकी हैं और आग भी अभी भी बुझा रहे हैं अंदर। इस तरफ मुझे भी बात करने में बड़ी दुश्वारी है क्योंकि पूरा अभी भी सांस लेने में धुआं भी आ रहा है। और इस वक्त कुछ सर आपकी कहाँ शॉप? सर अंदर थी, ये जा भी नहीं सकते। भाई किराएदार थे, क्या बताऊँ, इनका माल पड़ा हुआ था। और नीचे मेरी बेसमेंट में दुकान थी, फर्स्ट फ्लोर में दुकान थी, तीनों दुकानें जल के राख हो गई। 500 दुकानें जल गई, बेचारे लोग बेरोज़गार हो गए, इतनी बेरोज़गारी थी। मैं तो हैरान हूँ, यहाँ पे सब लोग क्या कर रहे थे। यहाँ पे जो चौकीदार थे, 4 बजे की आग लगी हुई थी और 7 बजे फायर ब्रिगेड आई, उनके पास पानी नहीं। इतना नुकसान होना, इतना छोटा सा शॉर्ट सर्किट हुआ था, उसको कंट्रोल पा सकते थे, बस वो कंट्रोल। 247 दुकानें सिर्फ एक पोर्शन की हैं, ये सिर्फ एक फ्लोर की है। अब लोगों के अंदर पैसे थे 10-10 लाख। आप सुन सकते हैं इनका दुख, जो जाहिर है अपना दुख है। दुकान जल चुकी है, लोग जो है वो बड़े परेशान। ताजिर हमारे साथ मौजूद हैं। अब क्या करेंगे? लेकिन जब शॉप्स जली थी तब फायर ब्रिगेड कहाँ थी, वो अमला कहाँ था? अपनी मदद आपके तहत हुआ है सारा कुछ। आग लगी हुई है, आज दोपहर के 4 बज रहे हैं, अभी भी दुकानें जल रही हैं। रात को टीवी पे मीडिया पे शोर अब्दुल वहाब कर रहे, हमने आग पे काबू पा लिया। कौन सा आग पे काबू पा लिया मेरे भाई? आपके सामने ईमानदारी से मर के जान अल्लाह को देनी है। हमारे बच्चों को रोडों पे लाने वालों को अल्लाह पूछेगा, अल्लाह पूछेगा। देखो अभी तक आपके सामने खड़े होने की गुंजाइश ही है 2 मिनट मेरे भाई, क्या सूरत हाल हुई हुई है। क्या देख सकते हैं, मैं अपनी 2 दुकानें अभी देखता हुआ आया हूँ। ये लेकिन इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि इंतजामिया अंदर जा रही है और किस तरीके से ये आग बुझाने की कोशिश कर रही है। और ये फायर ब्रिगेड के लोग भी अभी पहुंचे हुए हैं, ये पाइप जा रहा है और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है आग बुझा दें। लेकिन ये इंतजामिया आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी आग बुझाने के अमल में जारी है। जो कल शाम को आग लगी थी वो अभी तक वो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी हल्की फुल्की आग अगर हो तो पूरा। बैठ कर रोते हैं या खड़े होकर रो रहे हैं। यहाँ पर ये हालत हो गई है, 300 दुकानें जली हैं, कोई कहने सुनने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पर भाईजान। अरबों खरबों रुपए का नुकसान हो गया, इसका अजाला कौन करेगा हमारा? जब शॉर्ट सर्किट हुआ, जिस आधे घंटे में एक गाड़ी आई है उसमें भी पानी नहीं था, पानी नहीं था, कोई यूनियन का बंदा नहीं था, कुछ 1.5 घंटे तक इंतजार करते रहिए। आगे आधे घंटे के अंदर अंदर पूरी मार्केट जल गई, जिसमें बताया जा रहा था
कि 30-35 दुकानें। मैं एक छोटी सी बात ये यूनियन से कर रहा हूँ, जो हर साल ये रमज़ान के अंदर बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया, फी दुकान से 20,000 रुपये लेते हैं ये हर रमज़ान के अंदर। मेरी अपनी 3 दुकानें हमारी 20,000 रुपये लेते हैं। अब क्या हुआ, वो यूनियन किधर गई? जब आग लग रही तो कोई यूनियन का बंदा यहाँ मौजूद नहीं था। जितनी दुकानें बच सकें, लेकिन ज़ाहिर है पानी कम था, लेकिन सिंध हुकूमत को चाहिए था पानी जो टाइम पे बचा। सर आप यानी शायदी ने क्या हुआ था कल पूरा मुहाजरा बता? देखिए बहुत सिंपल है, आग लगी, मालूम नहीं आज तक की वजह क्या थी, लेकिन जब आग लग गई और इसके बिल्कुल करीब केएमसी की फायर ब्रिगेड का इदारा मौजूद, कोई गाड़ी टाइम पे नहीं पहुंची। टीवी का बयान मौजूद है कि वो गाड़ी टाइम पे आ गई, लेकिन वो कोई गाड़ी टाइम पे नहीं आई। जब आग भड़क गई और दुकानें मजीद गिरने लगी इसके अंदर, तो 1-2 गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड की आई। मेरा ताल्लुक अल खिदमत से है, हमारी पूरी टीम यहाँ आई, हमने वॉलंटियरली हाफिज नईमुर रहमान साहब की कॉल पे यहाँ के खड़े हुए, जो अपनी मदद आपके तहत हमने कुल्हाड़ियाँ अरेंज की, हमने वो लॉन्ग बूट्स अरेंज किए, क्योंकि पानी और आग की हिद्दत इतनी थी कि अंदर नहीं जाया जा सकता था। हम लॉन्ग बूट्स से अंदर गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का प्रॉब्लम सिर्फ ये था कि वो सिर्फ टैंकर का प्लेन पानी इसके ऊपर फेंक रही थी, और हम इस बात के गवाह हैं कि उनके पास वो कुल्हाड़ियाँ भी नहीं थी या कटर नहीं थे जिससे वो शटर काटे। लेकिन ये बताएं, आप जब पहुंचे थे तो आग बुझाई जा सकती थी, 2 दुकानें बचाई। मैं जब पहुंचा अपनी टीम के साथ तो मैं इस बात की गवाही दे सकता हूं कि अगर हम यहाँ इक्विप्ड टीम्स मौजूद होती फायर फाइटर्स के साथ, तो वो यकीनन इतना माली नुकसान ना होता। और अल्लाह ना करे यहाँ अगर वर्किंग डे में होती तो यहाँ पे सानिया बल्लिया से एक बड़ा सानिया हो जाना था कोई, क्योंकि इनके पास तो कोई इंतजाम नहीं था और दुकानदार गरीब अंदर होता। तो मैं तो सिर्फ एक बात कहूँगा कि आज वो बातें बड़ी बड़ी होती हैं सर, लेकिन जब कोई सानिया होता है ना तो कारकर्दगी कली खुलती है, और कल कारकर्दगी कली खुली है कि दुकानदार अपनी मदद आपके तहत दुकान पे काम कर रहा था, शटर बचाने की कोशिश कर रहा था या माल बचा रहा था। सरकारी इदारा, आप में से कोई इदारा कंफर्म कर दे, आगे फुटेज दे दे। डीसी जा रहे थे, तस्वीरें खिंचवा रहे थे और चले जा रहे थे, इसके अलावा कोई किसी ने कोई काम मौजूद नहीं किया। इसके अलावा इन्होंने जिस जुर्रत और हिम्मत का मुजाहरा किया, और हमारी टीम ने जो मुजाहरा किया, जब फायर ब्रिगेड के लोग अंदर जाने के लिए सोचते हैं, वो इक्विप्ड नहीं है, तो ये बच्चे हमारे, इन्होंने दिलेराना कार्रवाई करते हुए, हमारे बहुत सारे बच्चे अभी नहीं आए जो थक चुके हैं, जिन्होंने छिटर दौड़े रात को शिकर काटे, और उसके बाद ये कूलिंग का प्रोसेस मुकम्मल हुआ। हमारा जो मुतालबा है कि अगर आपके पास 2 गाड़ियाँ भी हैं, आपके पास ट्रेंड स्टाफ नहीं है, अगर इस शहर में आपने फायर ब्रिगेड चलाना है, यू मस्ट हैव ट्रेंड स्टाफ, भले थोड़ी गाड़ियाँ हों, ऑक्सीजन सिलेंडर हों, बंदे ट्रेंड हों, प्लान ए हो तो हो सकता है। 2,500-3 हज़ार दुकान, मीडिया कवरेज कर रहा है, वीडियो बना रहा, दिखा नहीं रहा। आप जाके दिखाएं, लोगों को दिखाएं कि भाई लोग बर्बाद हो गए, रोडों पे आके आप देखो लोग परेशान हो रहे सारे यार। हजारों लोग यहाँ काम करते थे, सब बेरोजगार हो गए। मार्केट की दुकानें जो है वो अभी भी बची हुई थी, लेकिन मेन रोड की जो फुटपाथ पे, लेकिन अंदर जो है वो कॉर्पोरेट मार्केट पूरी जल चुकी है। पूरी जो है वो ये पूरे कपड़े ख़त्म हो गए, पूरा सामान ख़त्म हो गया। ये जो जितने भी ताजिर थे वो ये अब कह रहे हैं कि अब हमारा जो अजाला है वो कौन करके देगा, हमारे जो नुकसान है वो कौन भर के देगा। हम जो है वो सिंध गवर्नमेंट के अपील कर रहे हैं कि हमारा जितना भी नुकसान हुआ है वो हमें दें, और हम जो है वो बड़े परेशान हैं। हमने एक दुकान जो है वो अपने बच्चों की रोज़ी के लिए लगाई थी, लेकिन हमारा एक अफराद यहाँ कमाता था तो पूरे कई जो अफराद इस जो दुकान पे पलते थे, हमारे घर भी चलते थे इन दुकानों पे जो है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कपड़े पड़े हुए हैं, इनकी अपनी रोज़ी पड़ी हुई है कि जो सुबह से जो है परेशान है, गुस्से में है, और कह रहे हैं कि हम सिर्फ अपील ही कर सकते हैं, एहतजाज ही कर सकते हैं, हमारा अजाला कौन कर सकता है। मुझे इजाज़त दीजिए किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।